सो वेलकम बैक सप्रीज। टुडे वी आर गोइंग टू डू 5.2। उसके पहले उसमें फॉर्मूला कौन से आज सिर्फ दो फॉर्मूला देखेंगे हम लोग, ठीक है। पहला है सेक्शन का फॉर्मूला। सेक्शन क्या होता है सुनो। मान लो कैसी लाइन है, यहाँ पर पॉइंट ए और यहाँ पे पॉइंट बी। अभी मान लो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लाइन है, तो इसका कुछ ना कुछ रहेगा x1 और y1, और इसे कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे x2 और बराबर एक पॉइंट रहेगा P। वो इस पॉइंट को, वो पॉइंट जो है ए बी को इतने हिस्सों में और इतने हिस्सों में काट रहा है। अभी मेरा P यहाँ पर मान लो, क्या गंदा हो गया यार, समझा। मतलब एक लाइन थी, उसके दो टुकड़े किए, कितने किए, एक टुकड़ा यहाँ से यहाँ तक आया, दूसरा यहाँ से, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। हाँ, तो उसको बोलते हैं सेक्शन। क्या बोलते हैं? बराबर। सेक्शन कौन करता है? एक पॉइंट आता है, वो लाइंस को दो टुकड़े में बांटता है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y। सेक्शन का फॉर्मूला क्या है सुनो। सेक्शन के फॉर्मूला है, अगर मेरे को a का कोऑर्डिनेट्स दिया है और b का कोऑर्डिनेट्स दिया है, तो p के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग। p x, y इज इक्वल टू, p के कोऑर्डिनेट्स ढूंढे ना हम लोग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं। तो ऐसा मान लो a और b था, यहाँ पे a था, यहाँ पे b, दोनों के, और बीच में इधर पे p है, तो p का भी कोऑर्डिनेट्स रहेगा। क्या निकालेगा? अब करिए, 5 का क्वेश्चन है, भाग रख के जाओ, ठीक है। p, तो p का x और p का y, वो ढूंढने के लिए फॉर्मूला है m, सिर्फ पहले x के लिए mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस ni, और y के लिए फॉर्मूला है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब ये m और n क्या है सुनो। m और n क्या है ना, मान लो अगर AB का डिस्टेंस 6 है, कितना है, और AP दो टुकड़े हो रहे हैं, कितने टुकड़े हो रहे हैं, और PB 4 टुकड़े हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, बराबर 6 हो गया ना, 2 + 4 6, तो उनका रेशियो है 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। सो m/n इज इक्वल्स टू 1/2 होता है, समझा। ऐसे कितने भी सकते हैं, m का वैल्यू और n का वैल्यू चेंज हो सकता है बार बार, इट कैन चेंज टाइम टू टाइम। यहाँ पर मान लो अगर एक लाइन है, ये है p, चलो मान लो ये a है, ये है b, और सेक्शन यहाँ पर हो रहा है, p यहाँ पर है, बराबर। तो m बड़ा होगा और n छोटा होगा, तो m मतलब इतना हिस्सा और m मतलब इतना हिस्सा, समझ में आ गया। सो वही है mx2। सो फर्स्ट फॉर्मूला है 5.2 का सेक्शन का फॉर्मूला, p इन ब्रैकेट x, y इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस, अभी m प्लस मतलब पूरा लाइन, फिर my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये सिर्फ x का फॉर्मूला है और ये y का। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में बंदे को क्या है, बहुत चिंदी है, एग्जाम में समझ में आ जाएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p इफ़ p डिवाइड कर रहा है सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a एंड b। तो पहले एक लाइन बना लो खुद से, खुद के लिए सेगमेंट बना लो, यहाँ पर a और यहाँ पे बराबर, और बीच में क्या कर रहा है p। तो a का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा x1 y1, b का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, और p का कोऑर्डिनेट रहेगा x, समझ में आ रहा है, वही बोला फाइंड p का कोऑर्डिनेट निकालना है, p x, y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। a कितना दिया हुआ है x1 y1 इक्विवेलेंट टू a इन ब्रैकेट, a कितना दिया हुआ है -1 b x2 y2 का है, कल कितना दिया है 4 -3 इन द रेशियो। अभी आराम से पता इंग्लिश सीखते हैं। ढूंढो p को, अगर p ने डिवाइड किया है इस सेगमेंट को इन द रेशियो ऑफ 2:3, मतलब AP कितना है 2, PB कितना है, दैट मीन्स वो m/n है, क्या है वो, कितना है m/n 2:, m और n मतलब इसके हिस्से, लाइन के हिस्से। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, लिखेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, p इन ब्रैकेट x, y इज इक्वल टू ब्रैकेट में mx2 प्लस nx1, यहाँ पे लिखा हुआ है, अपॉन m प्लस, ये हो गया x का, फिर कॉमा देंगे y की वैल्यू my2 प्लस ny अपॉन m प्लस, अब इक्वल टू डालेंगे,
ब्रैकेट सब्स्टिट्यूट करो, m कितना है, m कितना है, समझा, चिपका है तो मल्टीप्लाई, x2 कितना है, x2 है 4, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लस की प्लेस पे, n कितना है, इनटू x1 कितना है, मतलब बस फॉर्मूला डालने का है और लिखने का है, समझिएगा दर्शक, चिंदी है बहुत। m कितना था 2 प्लस n कितना था 3, ये हो गया x के लिए। अब y के लिए वापस से 2 इंटू y2 कितना है, y2 प्लस 3 इंटू y1 कितना है, समझा, अपॉन 2 प्लस 3, डालो इक्वल टू, पहले बॉर्ड मास करो, 4 2 जार प्लस माइनस 3 1 जार अपॉन 2 प्लस 3 प्लस माइनस 3 2 जार प्लस का 7 3 जार अपॉन, ओके 8 माइनस 3 अपॉन, यहाँ पर बढ़ का नंबर प्लस में तो सीधा मौकने का, माइनस प्लस माइनस 21 में 6 का तो कितना बचेगा 15 अपॉन 5, 5 1 जा 5 1 जा 5 1 जा 5 3, कितना है आंसर 1 कॉमा, समझा, मतलब जो पॉइंट इस लाइन को डिवाइड कर रहा है ना उसका कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 कॉमा 3, मतलब अगर ऐसा तुम बनाओगे तो x का 1 और y का 3, यहाँ पर p है, समझा, तुमको इतना ड्रॉ करने का गरज नहीं है, बस तुमको फॉर्मूला डालने का है, ईजी है। सेक्शन का मतलब क्या होता है, एक सेगमेंट रहेगा, एक पॉइंट आके उस सेगमेंट में करेगा डिवाइड करेगा, तो क्या क्या चाहिए इसके अंदर अपने को 2:3, मतलब m:1 ज़रूरी है, कितने हिस्सों में काट रहा है, ये 2 हिस्से बन गए और ये 3 हिस्सा, समझा, फिर फॉर्मूला है, देखो m और n बहुत ज़रूरी है फॉर्मूला में, ईजी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो लिखा हुआ है, बहुत सारा सम दिया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए विच डिवाइड्स, मतलब लाइन देखो पी क्यू, सेगमेंट क्या है पी क्यू है, समझा, और कौन सा पॉइंट डिवाइड कर रहा है अभी ए, ईजी है, समझा ना, सेगमेंट, सेक्शन क्रिएट कर रहा है, ये फर्स्ट सेक्शन और ये सेकंड सेक्शन, और रेशो किस में दिया हुआ है a:b में, मतलब ये a हिस्सा और इतना b हिस्सा, वही m:n की जगह पे a:b दिया, समझा। फर्स्ट सम देखो क्या है, p है -3 7, p तो x1 1 हो जाएगा x1, q दिया हुआ है 1 कॉमा माइनस x2 y2, फिर a x कॉमा y निकालना पड़ेगा अपने को, बराबर a निकालने का है, और a:2 कितना दिया है इसमें 2:2, समझ में आया, तो क्या लिखेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला, क्या लिखा है ना मैंने, बाप रे, समझ जाना तुम लोग, बोलो ax कॉमा y इज इक्वल टू ब्रैकेट में, जहाँ पर हाँ बराबर, जहाँ पे m लिखने का था आप क्या लिखेंगे a x2 प्लस b x1 अपॉन a प्लस, वही m और n की जगह बस a भी आ गया, a y2 प्लस b y1 अपॉन a प्लस, कुछ डाउट है, लिखना है, बोलो a का वैल्यू कितना है 2 इंटू x2 का वैल्यू कितना है x2, समझा, प्लस b का वैल्यू कितना है इंटू x1 कितना है -3 अपॉन 2 प्लस 3 हिस्से किए थे इसने, इस पॉइंट ए ने पी क्यू कितने हिस्से किए, एक इधर दे दिया और 2 वैसे। नेक्स्ट क्या है, ए कितना बोला वापस से 2 इंटू y2 का वैल्यू प्लस b कितना है 1 इंटू y1 का वैल्यू 7, 2 + 1, बाप रे क्या गंदा हुआ ना, चलो 2 1 जार प्लस माइनस 3 1 जार अपॉन 2 + 1 प्लस माइनस 4 2 जार प्लस 7 1 जार 2 + 1, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, -3 + 2 जगह -1 अपॉन 3, -8 प्लस ये भी हो जाएगा -1 अपॉन, चेक करो आंसर तो अटपटा लग रहा है,
ए एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू -1/3 और -1/3। समझा? कुछ डाउट है? चलो नेक्स्ट सम करते हैं। बोलो सेकंड सम में क्या दिया है? पी कितना दिया है? x1 y1। क्यू कितना दिया हुआ है? x2 और a/b कितना दिया हुआ है? समझ में आया? चलो बाय कौन सा फॉर्मूला? बाय सेक्शन फॉर्मूला। अगर कुछ रखो इधर पे, क्या है? ए एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू ax2 प्लस bx अपॉन a प्लस, थोड़ा फास्ट जाएंगे, ay2 प्लस b, 2 बार तेरा हो गया। ए का वैल्यू कितना है? 3। नीचे पहले 3 ए और बी का वैल्यू लिख देते हैं तो बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा। चलो 3 इंटू x2 कितना है? 4 प्लस 4 इंटू x1 कितना है? -2। आप साइन पे ध्यान देना। 3 इंटू y2 कितना है? 3 प्लस 4 इंटू y1 कितना है? -5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो 3 4 ज़ा 12 प्लस माइनस 4 2 ज़ा अपॉन 4 प्लस 3 7। 7 टुकड़े हुए ना उसके, 3 प्लस 4 कितना जाए? 7। 3 3 ज़ार प्लस माइनस 5 4 ज़ा अपॉन 3 प्लस 4 बराबर 12 माइनस 8 4 अपॉन। क्या अजीब नंबर नहीं आ रहा है? आंसर चेक करें बाबा, बड़े अजीब गरीब नंबर नहीं आ रहे इसके। वही है -11/7। कैसे घटिया नंबर है। चलो भाई आता है, क्या कर सकते हैं। अब जो आया अपना अपना आंसर बराबर है। मतलब इन फ्यूचर अगर तुम क्वेश्चन कर रहे हो, तुम्हारा अपॉन में आंसर आ रहा है तो आ सकता है, टेंशन नहीं लेने का। लेकिन पहले साइन पे ध्यान देने का, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस करेंगे 20 - 9 11 बढ़ के नंबर की साइन। समझ गए ना अभी तो? पक्का ना? चलो थर्ड और द लास्ट सम। पी कितना दिया है? 2, इसको मानेंगे x1। क्यू कितना दिया हुआ है? -4, ये क्या हो जाएगा? x2। और रेशो क्या दिया है? a/b इज इक्वल्स टू। कुछ डाउट है अभी तक? पक्का? बाय कौन सा फॉर्मूला? बस बस छुट्टी बाद में मिल जाएगी। चलो a इन ब्रैकेट x कॉमा y इज इक्वल्स टू ax2 प्लस bx अपॉन a प्लस, दूसरा मामला क्या है? ay2 प्लस by अपॉन a प्लस y2 बोल 2 बार भी। चलो a प्लस b, a का वैल्यू क्या? 1 और 1 प्लस, यहाँ पर भी नीचे क्या है? a प्लस b 1 प्लस, अभी ऊपर देखते क्या है। ऊपर क्या a था? a के 1 इंटू x2 कितना है? -4 प्लस b2 है इंटू x1 कितना है? 2। a है 1 इंटू y2 कितना है? प्लस b है 2, y1 कितना है? 6 इंटू 6 प्लस माइनस 4 1 ज़ा प्लस 2 2 ज़ा अपॉन 3। आंसर तो फटफट, 1 1 ज़ार 6 2 ज़ा 12 अपॉन माइनस प्लस 4 -4 अपॉन 3 12 प्लस 1 13 अपॉन 3 1 ज़ा 3 0 ज़ार 0, 13, 13 अपॉन 3 ए इन ब्रैकेट x, y। मतलब ये 3 सम क्यों दिया तुम लोग को? ताकि तुमको फॉर्मूला याद हो जाए, स्टेप्स याद हो जाए अच्छे से। सेक्शन का मतलब क्या था हमें? ना एक सेगमेंट रहेगा, कोई तो एक पॉइंट बीच में से उसको काट रहा है। कितने में काट रहा है? कोई तो रेशियो में काट रहा है। उस रेशियो को हम लोग बोलते हैं m/2। इस सम में a/2 भी दिया था। समझ में आ रहा है? पक्का? चलो क्वेश्चन नंबर 3। आज 5 ही क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द रेशियो। अब क्या निकालने का है? रेशियो मतलब m/n निकालना। ओ 2 वर्ड में हो गया। क्वेश्चन क्या था? m/n। बहुत चिंदी है, ध्यान देना। इन विच पॉइंट t डिवाइड कर रहा है। पॉइंट कौन डिवाइड कर रहा है? किसको डिवाइड कर रहा है? PQ को। PQ ऐसा रहेगा, t यहाँ पे। P का कोऑर्डिनेट हमेशा करता है x1 और
आराम से रे। टी का क्या रहेगा, एक्स और वाई, और इसका क्या रहेगा, x2 y2। समझ रहे हो? तो सर इसमें क्या करने का अपने को, देखो पहले टी दिया हुआ है, कितना दे रहे, -1 कॉमा, तो ये हो जाएगा x और y। फिर क्या दिया हुआ है, p दिया है -3 कॉमा 10, x1 बराबर, जो डिवाइड करता है वही x और y, हाँ जो डिवाइड करता है तुम अपने लिए बना लेना, ठीक है। जो डिवाइड करता है उसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, x और, समझा। ये रेशियो निकालने का है, pt कितना है और tq कितना है, pt अपॉन tq कितना होगा, कौन से रेशियो में डिवाइड किया है। फिर q कितना दिया हुआ है 6 -8, ये क्या बन जाएगा, x2 y2। q का कोऑर्डिनेट्स x2 y2, p का x1 y1 और t का x और y। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, बाय सेक्शन फॉर्मूला, की सेक्शन है ना। सर क्या करने का इसमें, बहुत चिंदी है, कोई भी एक वो ले लो, कोऑर्डिनेट ले लो, x नहीं तो y, क्या लेना अपन, तो सिर्फ x का फॉर्मूला क्या होगा, mx2 प्लस nx अपॉन m प्लस, कुछ डाउट है यहाँ पे, x का वैल्यू कितना है, इज इक्वल टू, m तो नहीं पता, इनटू x2 कितना है, x2 है 6 बराबर, प्लस n तो नहीं पता, इनटू x1 कितना है, अपॉन m भी नहीं पता, प्लस n, माइनस कौन लगता है तो बराबर है इधर तक। अभी देखो m प्लस n, ये दोनों भी इस पूरी दुनिया का कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या करेगा, मतलब -1 पूरा ब्रैकेट का मल्टीप्लाई, समझे, इज इक्वल टू 6 इंटू m, 6 प्लस माइनस 3 इंटू n, समझा था कुछ। अब ये 1 दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, माइनस प्लस 1 m जार माइनस प्लस 1 n जार इज इक्वल टू 6 m माइनस 3n। कुछ डाउट है, बड़ा m कौन सा है, m 1 m बड़ा है कि 6 m बड़ा है, तो 6 m को यहीं पे रहने दो, ये m यहाँ पे माइनस करा, वहाँ पे रहेगा, कुछ डाउट है अभी तक, बेसिक का माइनस n यहीं पे रहेगा, ये 3n यहाँ पे क्या कर रहा है, वहाँ पे रहेगा, समझ में आया, प्लस माइनस 3 चॉकलेट माइनस चॉकलेट कितना आएगा, 2 चॉकलेट, बढ़ के नंबर के साथ प्लस है, 6 चॉकलेट प्लस 1 चॉकलेट कितना आएगा, बराबर। अपने को m/n चाहिए ना, m अपॉन n चाहिए, देखो इक्वल टू डालो, 2n लिखा, इक्वल टू वाला m को छोड़ा अकेला, इस 7 क्या कर रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई, वहाँ पे क्या करेगा बराबर, ये n क्या कर रहा है 2 को, तो वहाँ पे क्या करेगा, मतलब 2/7 इज इक्वल्स टू m अपॉन, मिल गया ना अपना आंसर, देयरफॉर m/n इज इक्वल्स टू 2:, समझा। तो ऐसे निकलता रेशियो, फाइंड द, क्या बोले थे, फाइंड द, 2-3 बार वीडियो देख लेना, अच्छे से सॉल्व करते रहना, मजा आएगा ना, सीख मिल गया रेशियो। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा टाइम के बाद में करेंगे, पहले 5 करते, देखो क्या लिखा है, फाइंड द रेशियो, फिर से क्या निकालने का है, m/2 इज इक्वल टू, ओके कौन डिवाइड कर रहा है, इन विच p डिवाइड्स ए बी, तो पहले लाइन बनाओ, a p का कोऑर्डिनेट्स क्या है, k, 7, ये x और y होता है, मतलब ना। फिर a का कोऑर्डिनेट्स क्या है, 8, ये हो जाएगा x1, और b का कोऑर्डिनेट्स क्या है, हो जाएगा x2 बराबर। फिर बोला फाइंड k ऑल्सो, तब देखो आई टोल्ड यू सेक्शन के टाइम पे हम कोई भी एक चीज़ का फॉर्मूला सोच रहे हैं, यहाँ पर x दिया है क्या, तो वी विल यूज़, समझा, बाय सेक्शन फॉर्मूला तुमको पता है, y इज इक्वल्स टू, बोलो y इज इक्वल्स टू my2 प्लस ny, स्टार्टिंग में y2, हाँ, फिर y1 अपॉन m प्लस, कुछ डाउट है, बराबर है। y का वैल्यू कितना है, 7, ये m प्लस n यहाँ पे करेगा डिवाइड, वहाँ पे क्या करेगा, देखो दोनों मल्टीप्लाई कर रहा है, उसके ब्रैकेट में है, इज इक्वल टू, m का वैल्यू नहीं पता, इनटू y2 कितना है, y2 है, प्लस n का वैल्यू नहीं पता, y1 कितना है, चलो मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू m 7m, प्लस 7 इंटू n 7m, इज इक्वल टू 2 इंटू m, 2m,
प्लस 9n डाला इक्वल टू गाँव वालों की तरफ 7m यहीं पे रहेगा, ये 2m क्या करें यहाँ पे, यहाँ पे करेगा क्या माउंट रशमोर बन गया तो 9n यहीं पर है, 7n यहाँ पे कर रहा है, वहाँ पे आके लाइक टर्म्स को लेके साथ में डाला इक्वल टू 7m माइनस 2m कितना हो जाएगा, 9n माइनस 7 कितना हो जाएगा, 2n डाला इक्वल टू m को यहीं पे रहने दो, n यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे करेगा 2 को यहीं पे रहने दो, 5 क्या यहाँ पे, यहाँ पे करेगा क्रॉस मल्टीप्लाई का उल्टा कर दिया अपन ने, मिल गया ना m/n, रेशियो मिल गया। अभी वापस से क्या करेंगे, नंबर 1 डाल के नंबर 2 डालेंगे, के निकाला ना, वापस बाय कौन सा फॉर्मूला, सेक्शन फार्मूला, के किसका वैल्यू है, तो x का फॉर्मूला लेंगे, बोलो x इज इक्वल्स mx2 प्लस nx अपॉन m प्लस x का वैल्यू कितना है, k इज इक्वल टू m कितना मिला है, इनटू x2 कितना है, x2 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लस n का मान कितना मिला है, इनटू x1 कितना है, अपॉन 2 प्लस हैं 2 प्लस 5, k इज इक्वल टू 2 1 जार 5 जार अपॉन 2 5 प्लस 2 मतलब 7 इससे किए थे इसने, k इज इक्वल टू 42 अपॉन 7 1 जार 7, k इज इक्वल्स टू खत्म। टेबल्स उसको याद करो, एक बार देख लेना इसको अच्छे से, कुछ हार्ड नहीं है, पता हार्ड कभी लगता है प्रैक्टिस नहीं करते। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 करने के पहले ना अपन एक फॉर्मूला बनाते हैं। मान लो अगर एक लाइन है ए बी और पी इसको डिवाइड करा, बराबर है, मान लो कि मिड पॉइंट है क्या है, तो इसका रेशो मतलब अगर ए पी 5 है तो पी बी कितना रहेगा, तो रेशो कितना आएगा 5 1 जा 5, मतलब m/1 कितना आएगा 1:2 बराबर। तो चलो फॉर्मूला डालते हैं, x इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस बराबर, m की वैल्यू कितनी है 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन 1 प्लस x2 1 जार प्लस x1 1 जार अपॉन, मिल गया ना x मेरे को नया फॉर्मूला, तो y का भी क्या मिल जाएगा y2 प्लस, पर कब मालूम है, जब p क्या रहेगा मिड पॉइंट, तो इसको बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला 3 बोला तो 3 फॉर्मूला है, तो पहला सेक्शन है, दूसरा भी सेक्शन ही है लेकिन सिर्फ क्या है मिड पॉइंट, और अच्छा है ना, ईजी होगा ना पूरा, 1:1 लेना नहीं पड़ेगा, नया फॉर्मूला मिल गया। अभी क्वेश्चन में 4 देखते हैं, तुमको सर्कल आया था ना, सर्कल हो चुका ना अपना, हाँ क्या बोले देखो, पॉइंट p इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल p है बराबर, एंड ए बी इज़ द डायमीटर, डायमीटर मतलब कॉर्ड जो कहाँ से आती है, सेंटर से, तो ए बी क्या है, तो ए पी क्या रहेगा, ए पी क्या रहेगा, और पी बी भी क्या रहेगा, और रेडियस हमेशा क्या रहते हैं कॉन्ग्रुएंट, सेम सर्कल के। आगे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी निकालना है, x2 और y2 निकालना है, समझे। हम लोग करते पॉइंट बी बोला ना, तो x का y निकालना है, हर टाइम थोड़ी x और y निकालना रहेगा, कभी x1 y1 निकालना रहेगा, कभी x2 y2 निकालना रहेगा, क्या मालूम, कुछ भी क्वेश्चन मिलेगा ना अपने को। एक ए का वैल्यू कितना है, इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड पी आर रिस्पेक्टिवली, मतलब ए का ये पी का ये, ए का कितना है 2, -3 और पी कितना है -2, समझ में आया। सो लेट्स राइट द क्वेश्चन, P इज द सेंटर बराबर, ए बी इज डायमीटर बराबर, एंड देयरफॉर P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी बराबर है। बोलो ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, बराबर x1 y1, P का वैल्यू कितना दिया हुआ है -2, x और B कितना दिया हुआ है नहीं मालूम, x2, इज इक्वल टू, जब भी x, y दिया रहेगा ना तो अपन साथ में ला सकते फॉर्मूला, लेकिन जब भी x2 और y2 पूछा रहेगा ना तो अपने को अलग अलग फॉर्मूला लाना पड़ेगा। तो लिखेंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला मिड पॉइंट का, x का फॉर्मूला है x1 + x2 अपॉन
समझा? तो एक्स की वैल्यू कितनी है? ये 2 में डिवाइड करना क्या करेगा? इज इक्वल टू x1 कितना दिया हुआ है? 2 प्लस x2 मालूम है क्या? करते हैं आगे सॉल्व। माइनस प्लस 2 2 जार 4 इज इक्वल टू 2 प्लस x2। हाँ, -4 इज इक्वल्स टू 2 प्लस ये 2 क्या करें यहाँ पे? मतलब क्या करेगा? मतलब x2 इज इक्वल टू सामने पहले कौन था? ये जाके क्या करेगा? तो x2 इज इक्वल टू माइनस हो गया ना, x2 मिल गया ना। अब वही y के लिए y इज इक्वल टू y1 प्लस अपॉन फॉर्मूला आता है ना, y कितना दिया हुआ है? y दिया हुआ है अपने को किधर है? पी का वैल्यू क्वेश्चन नंबर 4, y है 0, 2 वहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा इज इक्वल टू y1 कितना दिया हुआ है? 2 प्लस y2 नहीं मालूम, 2 0 जा इज इक्वल टू 2 प्लस y2 इज इक्वल्स टू ये प्लस 2 वहाँ पे करेगा, समझा? एंड देयरफॉर b कॉमा x2 कॉमा y2 इज इक्वल टू b इन ब्रैकेट -6 कॉमा -2। खत्म, छाड़ता। ठीक है, अभी थर्ड फॉर्मूला है सेंट्रॉइड का, अब अपन कल करेंगे। अपन इसके 3 वीडियो बनाएंगे, तो बनाएंगे हम अम्मा धीमे धीमे। ठीक है, आज तुम लोगों के 5 सम्स अच्छे से करके आने का है, कल और करेंगे 4 या 5, फिर उसका अगले दिन आराम से 3 दिन में निकालेंगे। लेकिन समझ में आना चाहिए क्योंकि अच्छा स्कोरिंग चैप्टर है। सो दैट्स इट टुडे गाइस, बाय बाय।